ले बहुत बहुत धन्यवाद सर को। बहुत ही समाज का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है आपने। आपके शब्दों को आपको धन्यवाद साधुवाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय सर्वेश कुमार श्रोमणी लेखपाल साहब को, वो आए और अपनी कानून को है, कानून को आपका प्रमोशन हो गया, बहुत खुशी की बात है, हमें जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर को, आप कानून को बन गए हैं। लेकिन मिठाई नहीं खवाई सर ने, तब भी नहीं बताया आपने, जब 5 साल हुआ अब 5 साल बाद आज खोज कर पाई। तथागत बुद्ध बाबा साहब को पंचांग प्रणाम करता हुआ, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को पंचांग प्रणाम करता हुआ, सामने बैठे सभी उपासक उपासकाओं को हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय और श्रद्धेय दादा भरत सिंह जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि कम से कम वो लोगों को एकत्र करने के लिए यहाँ पर एक ऐसी जगह बनाई है कि यहाँ पर लोग शाम को आकर के बैठ सकते हैं और धर्म की चर्चा कर सकते हैं। ऐसी जगह जो उन्होंने बुद्ध विहार के रूप में बनाई है, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो वर्षावार्ष का 10वां कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम जो चलाया गया था इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। क्योंकि पहले रास्ते बंद हो जाते थे तो 3 महीने के लिए वर्षावास किया जाता था। वही हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब के द्वारा 1954-55 में बनाई गई थी, उसी के द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है और पूरे भारत में चल रहा है। आज महोपासिका मीरा ताई जी की देखरेख में और उनके जो सुपुत्र हैं भीमराव जसवंत राव जी, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर ये 10वें कार्यक्रम का आयोजन होना आज हुआ है और एक इसमें शब्द है बौद्ध धर्म विज्ञान पर काफी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर बौद्धों की आचार संहिता, एक शब्द लिखा है बौद्धों की आचार संहिता। सच बात तो यह है कि हमारी अभी कोई आचार संहिता है ही नहीं। हमें जो है केवल हिंदू धर्म में ही जोड़ा जाता है। जैसे सिखों की आचार संहिता अलग है, मुसलमानों की अलग है, इन सब की अलग है, लेकिन हमारे बौद्धों की लड़ाई हमारे समाज के बहुत लोग लड़ भी रहे हैं। यहाँ तक कि आज एक मीटिंग आगरा में है और एक छोटी सी ये पुस्तक आपको दिखाई दे रही है। इसमें पूरा अगर हमारे बौद्ध धर्म की आचार संहिता बनती है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए दया सागर बौद्ध जी जो लखनऊ वाले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाली थी और रिट याचिका के द्वारा सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि बौद्धों की आचार संहिता बनाई जाए और इनको अलग से जो इनका वो है वो पायलट पूरा होना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार अभी आप सब लोग समझते हैं बनाने के मूड में नहीं है। वो जानती है कि अगर बौद्धों की आचार संहिता अलग बनवा दी, इनको अलग से इनका बायोलॉजी अलग से बनवा दिया तो हिंदू धर्म में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए बार बार कानून मंत्री से मिलना होता है, सब कुछ होता है, बहुत सारे फोटो आते रहते हैं। हर तीसरे महीना एक सम्मेलन होता है। आज वो सम्मेलन आगरा में है, किन्हीं कारणों से मैं नहीं जा सका, मैं उसी में जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज को भी हम जाने। कुछ बहुत लोग अब तक इस पर विचार ही नहीं किया कि जब मुस्लिम भाइयों की आचार संहिता अलग है, सिखों की अलग है, सबकी अलग है, लेकिन हमें जो है हिंदू धर्म में जोड़ा जाता है। हम अगर मुस्लिम धर्म से शादी अगर बौद्ध धर्म से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद बेटी के साथ कुछ होता है तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ये कहता है कि ये शादी हुई ही नहीं। क्यों? वो हिंदू धर्म की शादी को शादी मानता है, बौद्ध धर्म की शादी को कोर्ट शादी नहीं मानता है। क्यों? हमारा भी कोई बायोलॉज नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कानून मंत्री से बार बार मुलाकात होती है। अभी 1 महीना पहले भी पूरी जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिला था, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है, विचार कर रहे हैं क्या होगा। अभी सरकार के पास है कि वो ये संविधान बनाए, हमारे संविधान को मंजूरी दे। अलग अलग सबकी बनाई गई है,
दूसरी चीज ये है कि हम लोग इस पर विचार करें। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यहाँ बहनें बहुत ही सक्षम हो गई हैं, खास तौर से जनपद इटावा की। उधर बैठ जाओ, उधर जनपद इटावा में जो महिला मंडल है वास्तव में बहुत ही मजबूत है। और मैं एक बात और चाहता हूँ, मैं बहुत दम से जो शांति पाठ होते हैं अब तक मेरा पुरुष वर्ग ही करता है और दूर दूर तक हम लोग जाते हैं। अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा भी 10 दिन के लिए बहन जी बम्बई से आई थी, उन्होंने दी थी। हमारी बहुत बहनों ने उसमें 10 दिन तक सीखा है, समझा है। बौद्धाचार का प्रमाण पत्र भी है कि उन्होंने 10 दिन तक दीक्षा ली है, सब कुछ है। तो हमें अपने पुरुष वर्ग से ये चाहते हैं क्या हमारी बहनें शांति पाठ नहीं कर सकती, परित्राण पाठ कर सकती हैं, बिल्कुल। जब हिंदू धर्म में महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, तो हमारे बौद्ध धर्म में हमारी बहनें ये परित्राण पाठ शादी क्यों नहीं करा सकती? और शादी कराना कोई इतनी बड़ी कठिन बात नहीं है। और शादी कराने की नौबत आती है तो हमारे बनते लोग नहीं मिलते हैं। मैं देख रहा हूँ, मुझे कभी कभी आगरा शादी कराने जानी पड़ती है, कभी किसनी जाना पड़ता है, कभी मैनपुरी जाना पड़ता है। कभी लोग कहते हैं साहब और रैया चले आओ शादी करा दो आके। अगर इटावा में हमारी बहनें ये बीड़ा उठा लें इस कार्यक्रम को करने के लिए, चूंकि यहाँ 10 दिन का सब बहनों के पास प्रमाण पत्र है, जो हम लोगों के पास प्रमाण पत्र वही तो प्रमाण पत्र आपके पास है, फिर आप कर क्यों नहीं सकते? मैं चाहता हूं जैसे बाहर आप लोग नहीं जा सकते तो इटावा की मूल धरती पर तो आप लोग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, करना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जैसे हम बहनों को समझाएं, कम समझ में आता है, और जब आप लोग समझाएंगे तो शायद अधिक समझ में आएगा। हालांकि मैं तो सक्षम हूं, मैं बहनों भाइयों को दोनों को समझाने में सक्षम हूं। और आप अंदाजा नहीं करोगे, जो अभी मैं ये वीडियो बनवा रहा हूं, शायद आप लोगों ने हमारा चैनल SK श्रोमणी सब्सक्राइब नहीं किया है। आज पुराना एक वीडियो पड़ा था बहन रज्जो देवी जी का, आज हमने उसको लगभग 2 बजे ही इस पर डाला है। अगर आपने जो जो कहा है आज, वो आपको पहले सुनवाऊंगा, फिर इन भैया लोगों को आगे सुनवाता रहूंगा। आपने 2-3 जो बहनों ने कहा है, मैं सबको कंबाइंड करके एक वीडियो बना के सुबह डाल दूंगा 5 बजे। तो आप लोग उसको सुनना, और जब सुनोगे तो अपनी बात दूर तक पहुंचाने के लिए ये YouTube जो हमारा चलाने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इससे कहीं मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसा तो गुजरलाए मिलता है, सरकार दे रही है। मैं ये चाहता हूं जो चीज इसमें पड़ जाती है उनका फोटो, उनकी बात अमर हो जाती है। और आज के लिए नहीं, जब तक ये YouTube रहेगा तब तक आपका फोटो और आपकी बात अमर रहेगी। इसमें हमने लगभग 300 वीडियो अपने चैनल पर 9 महीने में डाल दिए हैं। शांति पाठ के, 7 दिन कथा कहते हैं उनके, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल रखा है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ी हिम्मत जुटाइए और शादी कराने की बात जहाँ तक आती है करा सकते हैं, हमारी बहन बेटियां भी करा सकती हैं। और जैसे इसमें कई बौद्धाचार्य लोग हैं जिन्होंने 10 दिन का प्रशिक्षण तो लिया है, लेकिन अभी धरातल पर काम दिखाई नहीं देता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग काम करिए। मैं तो बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण जो 10 दिन का लिया है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने 19 में लिया, लेकिन मैं काम 25 साल से कर रहा हूं। मैं जब BA कर रहा था 1983 में, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, उस समय मेरे हारमोनियम मेरी साइकिल पर बंधा रहता था। दिन में चिनाई करता था और रात को किसी न किसी गांव में अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम रखा करता था। 4 घंटे प्रोग्राम देता था। और मैंने अपने क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा, हर संडे को एक प्रोग्राम रखता था। आज इस गांव में रखा, और उसमें करता क्या था, मैं चूंकि आपने देखा जब मदारी गांव में आता है ना तो डुबडुबिया बजाता है। डुबडुबिया क्यों बजाता है? भीड़ इकट्ठी करने के लिए। बस मैं भी डुबडुबिया बाज था। मैं अपना हारमोनियम संग रखता था, एक ढोलक वाला रखता था। माइक मिल जाए बहुत अच्छी न, मेरा तो वॉल्यूम इतना है कि 100 मीटर तक तो हम बिना माइक के कवर करते रहते हैं। किसी भी शांति पाठ में माइक नहीं मंगाता,
और लगभग लोग बैठते हैं 50 मीटर तक और सबको आवाज सुनाई पड़ती है। इतना वॉल्यूम रखता हूँ अपना। तो हर संडे को कार्यक्रम रखता था। गांव में गया, एक तखत डलवाया और प्रोग्राम दिया 3 घंटे 4 घंटे, और उसके बाद उसी गांव में ये कहा कि अगला इतवार कौन रखेगा। तो हमारे बॉस जी कहीं खड़े हो गए, कहीं गौरे जी खड़े हो गए, तो अगला कार्यक्रम मेरे गांव में। तो मुझे कार्यक्रम लगाने नहीं पड़ते थे, वो कंटिन्यूअस कार्यक्रम हर इतवार को बना रहता था। और मैंने 1 महीने नहीं 4-6 महीने ये कार्यक्रम चलाया गांव गांव, जागृति फैलाने के लिए। तो ये जो हर इतवार को चल रहा है, मैं तो बहुत पुराना कर रहा हूँ। और आपको बताऊं, गाने बजाने का मुझे बचपन से शौक रहा, इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप लोग इन कार्यों को करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबसे चाहूंगा कि आप इन कार्यक्रमों में भाग लेते रहें, आगे समाज के भी कार्य करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।